बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये जो मैथ का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड। वर्क से रिलेटेड हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आई थिंक रेशियोज वाले पोर्शन में हमने एक क्वेश्चन किया था और एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, 1/t = 1/t1 प्लस 1/t2। तो पहले इसमें एक और वर्क वाला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो करेंगे और वो क्वेश्चन फार्मूला से होते हैं। ये टाइम, ये वर्क वाला जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला से होता है और आपको फार्मूला का पता है कि टी 1/t = 1/t1 प्लस 1/t2। ये वाला फार्मूला होता है। अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें, जो इंफॉर्मेशन, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप काइंडली वो अपने पास नोट करते जाएं और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। क्वेश्चन हमारे पास है, असद, बिलाल एंड उमर, ये तीन लोग हैं, कैन डू अ वर्क इन 2 days। ये तीनों मिलके एक काम को 2 दिनों में कर लेते हैं। बिलाल कैन डू इट इन 5 days। अगर बिलाल अकेला वही काम करे तो 5 दिनों में करेगा। एंड उमर कैन डू इट इन 4 days। और अगर उमर उसी काम को करे तो वो 4 days में करेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक असद टू डू इट अलोन। तो बताएं कि अगर असद काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसने कंबाइन बता दिया तीन लोगों का, वो 2 days है। फिर बिलाल का और जो है वो उसने उमर का बता दिया है कि ये टाइम लगेगा, और असद का वो पूछ रहा है कि असद का जो है वो कितना टाइम लगेगा अकेले को। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या करना है, पहले हम कंबाइन कर लेंगे। देखें, ये वाला तो है ना टोटल, ठीक है, ये 2 जो है ना ये टी है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप देखें पहले, ये वाला फार्मूला मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। वो है 1/t = 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, अगर तीसरा बंदा होगा तो प्लस 1/t3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो टी है ये टोटल होता है या कंबाइंड होता है। तो जो यहाँ पे टोटल है ये कंबाइंड है, वो 2 days है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो दो लोगों का है वो बिलाल का 5 है और उमर का 4 है। असद का हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वर्क डन है अगर उसमें से हम माइनस कर दें बिलाल और उमर का, तो बाकी जो काम बचेगा, जो डेज बचेंगे, वो असद के निकल के आ जाएंगे हमारे पास। देखें, फर्स्ट फाइंड द कंबाइंड वैल्यू ऑफ बिलाल एंड उमर। बिलाल और उमर की हमने क्या करना है, कंबाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखें, कंबाइन का फार्मूला क्या है, 1/t1। देखें, 1/+1/t2। तो 1/5 आ गया बिलाल का, 1/4 आ गया उमर का। तो ये फ्रैक्शंस हैं, ये वन फार्मूले का है। ठीक है, ये वन फार्मूला का है। अब दो का क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं तो इसलिए 1/5 प्लस 1/4 कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, जब फ्रैक्शंस प्लस हो या माइनस हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। तो 4 और 5 को प्लस किया 9 और 20 का 20। ये आ गया अब जो है वो दो लोगों का, बिलाल और उमर का। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम माइनस अगर कर दें टोटल में से तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, T1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला ना भी लिखें अगर हम T1 तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये टोटल है 1/2। ये देखें, ये 2 इधर क्वेश्चन में है, ये 1/2 फार्मूला का 1 है ये। ठीक है, 1/2 माइनस 9/20। 9/20 बिलाल और उमर का है। तो 1/2 में बिलाल का भी है, असद का भी है और उमर का भी है। तो इस टोटल में से निकल जाएगा बिलाल और उमर का, तो बाकी क्या बचेगा, असद का काम बचेगा। तो 1/2 माइनस 9/20 करेंगे
तो ये फ्रैक्शंस माइनस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब फ्रैक्शन माइनस होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। 2 और 20 का एलसीएम एलसीएम लिया तो 20 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का 10 आया, 20 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 10 माइनस 9 1 ओवर 20 आ गया, 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर T1। ठीक है, अब इक्वल के साइन के इस साइड पे भी फ्रैक्शन है, इस साइड पे भी फ्रैक्शन है, तो जब ये वाली सिचुएशन हो तो ये भी मैंने पहले कई बार आपको बताया है, जब इक्वल के साइन के राइट और लेफ्ट फ्रैक्शंस हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। T1 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें T1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, इधर 1 मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो T1 इज इक्वल टू 20 निकल के आ गया हमारे पास। तो असद कैन डू होल वर्क इन 20 डेज, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना था, सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि हमने कंबाइन कर देना था दो का काम और उसको टोटल में से माइनस कर देना था। और क्योंकि ये वर्क रिलेटेड है तो ये फार्मूला का जो 1 है वो हम हमेशा 1 ओवर इस तरह से इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वो क्वेश्चन है जो स्पीड एवरेज जो है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, फार्मूला लगता है इसमें, वो फार्मूला भी हम सीखेंगे। अ ट्रेन टुक 9 मिनट्स, 9 मिनट्स मतलब ये टाइम है, टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशंस दैट आर 3 माइल्स अपार्ट। तो जो डिस्टेंस है वो 3 माइल्स है, टाइम 9 मिनट्स है, डिस्टेंस 3 माइल्स है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन माइल्स पर आवर, फी घंटा मालूम करनी है जबकि हमारे पास टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वही एवरेज वाला फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। फार्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो ये देखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर हमें कोई सी भी दो चीजें मिल जाएं तो हम तीसरी चीज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डिस्टेंस हमें नहीं देता, हमें टाइम और एवरेज स्पीड देता है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कि ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और अगर टाइम नहीं देता तो डिस्टेंस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में 3 वैल्यूज यूज होती है, जिसमें एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, और इन तीनों में से अगर क्वेश्चन में हमें कोई 2 वैल्यूज देता है तो हम तीसरी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो स्टूडेंट देखा करें कि जो यूनिट्स हैं क्या वो इक्वल है, हमसे किस यूनिट में उसने आंसर पूछा है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो मिनट्स में दिया है, जो आंसर पूछ रहा है वो हमसे पर आवर में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 9 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि 9 को डिवाइड कर देंगे 60 से, 60 मिनट से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास पर आवर स्पीड निकल के आ जाएगी, उसके आवर्स बन जाएंगे। तो 9 छोटा है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दें, 90 बन गया, 61 बन गया, ये देखें 61 बाकी बचा 30। तो अभी हमने क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो बस उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, इधर 0 फिर लगा दिया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आ जाता है। तो हमारे पास जो आवर्स हैं वो कितने निकल के आ गए, वो 0.15 निकल के आ गए। अब हम जब इस फार्मूला में पुट करेंगे, इस गिवन फार्मूला में, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आवर्स में निकल के आएगा। हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस हमारा 3 माइल्स है, ये 3 लिख दिया, ओवर टाइम हमने 0.15 लिख दिया। अब ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, 3 डिवाइडेड बाई 0.15, तो क्या होगा, तो देखें ये 0.15 है ना, तो इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हम इसके बटा में क्या करते होते हैं,
हम इसके बटा में 100 करेंगे, हम इसके बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। और स्टूडेंट्स देखें, अगर हम ये वाला पॉइंट उड़ा देते हैं तो ऊपर पहले हम नीचे 100 लिखेंगे ना, ये देखें 1.15 है ना, तो इसको पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, बाकी 2 डिजिट्स की जगह पे 20। अब क्योंकि इसके बटा में हम नहीं लेंगे, हम ऊपर ले लेंगे 100, मल्टीप्लाई करके 100 इधर हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो फ्रैक्शन ऊपर जाके जो है वो डिवाइड की बजाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 15 देखें, इसको मैं आपको करके दिखा भी देता हूं, 3 बटा अगर हमारे पास है 15/100 आ जाएगा ना, तो अब ये फ्रैक्शन कैसे डिवाइड होगा, मुझे ये बताएं। फ्रैक्शन तो डिवाइड नहीं होगा 15/100, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/100 है, तो ये 100/15 हो जाएगा, ये देखें। बस अब 100 को 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया हमारे पास, डिवाइड किया 15 से तो हमारे पास 20 माइल्स पर आवर जो है वो स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। ये वाला तो मैंने अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, फार्मूला याद कर लें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें यूनिट्स को देखें, यूनिट्स को इक्वल कर लें, ठीक है, यूनिट्स इक्वल हो गए। अब ये वाली कैलकुलेशन ये तो मैंने समझाई हुई है शुरू से ही, ये मैंने आपको करके दिखा भी दी है ये वाली, ठीक है। 3 बटा ये 0.15 था, इसको 100 आ गया, पॉइंट उड़ गया। अब ये डिवाइड फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई करके 100/15 कर दिया था, इसको मल्टीप्लाई किया 300 और डिवाइड किया तो 20 माइल्स पर आवर हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फार्मूला वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो नई नई कैलकुलेशंस देता है, ठीक है, बाकी फार्मूला तो सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्जील टेक्स 120 मिनट्स, तो ये मिनट्स आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, टू कवर अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड भी हमारे पास आ गई, स्पीड भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास जो है वो टाइम भी आ गया। तो हमारे पास क्या रह गया कैलकुलेट करने वाला, वो है डिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास जो है वो डिस्टेंस अब हमने इन दोनों की मदद से कैलकुलेट करना है। इफ ही कवर्स द डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो उस स्पीड उसकी चेंज हो जाती है, पहले थी 6 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द टाइम टू कवर द डिस्टेंस, तो उसका टाइम क्या होगा। तो बेसिकली उसने टाइम पूछा है यहाँ पे हमसे, और हमारे पास जो है वो स्पीड भी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्पीड है और टाइम पूछा हुआ है। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करके आएंगे, डिस्टेंस हम इस सिचुएशन से कैलकुलेट करके आएंगे जहाँ पे एवरेज स्पीड भी है हमारे पास और टाइम भी है हमारे पास। तो डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड भी आ जाएगी, तो हम फिर सेकंड जो है वो फार्मूला में टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए तो ये स्पीड है, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस तो हमारा ये वाला है, लेकिन डिस्टेंस हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, जो पहले हमें स्पीड दी गई है और जो है वो टाइम दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि एवरेज का फार्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइम जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, स्पीड से, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 12 किलोमीटर निकल के आ गया, ये देखें, सही है। अब फार्मूला हमारे पास, दोबारा से फार्मूला पुट करेंगे ताकि हम जो है वो टाइम निकाल सकें। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब हमने क्योंकि टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इधर रहेगा, तो स्पीड को जाके डिवाइड कर देगा जो है वो डिस्टेंस, ठीक है।
ये देखें, अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, तो पहले टाइम जाएगा इस साइड पे, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इधर, सही है, टाइम हो गया मल्टीप्लाई, इस साइड पे चला गया। अब अब क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है, तो ये वाला जो एवरेज स्पीड है, ये इधर जाके डिस्टेंस को डिवाइड कर देगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, या इस तरह से भी हम देख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने, क्योंकि टाइम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम क्या आएगा, टाइम इधर डिवाइड हो जाए, इधर मल्टीप्लाई कर दें, टी मल्टीप्लाई एस, ठीक है, टी मल्टीप्लाई एस आ गया हमारे पास। अब टी को इधर रहने दें, डी इधर है, तो जो स्पीड है उसको इधर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड कर दें इसको, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस 10 किलोमीटर यहां पे कैलकुलेट किया था, 12, और टाइम हमारे पास जो है वो 10, ठीक है, जो स्पीड थी वो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो 1.2 आवर निकल के आ गई हमारे पास। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, देखिए 1.2 आवर्स, इसका मतलब है कि हमारा आंसर मिनट्स में है, तो मिनट्स में चेंज करने के लिए 1.2 को, ये आवर्स हैं, इस आवर्स को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है, तो 0.2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास मिनट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1.2 को 60 से मल्टीप्लाई, 1.2 का ये पॉइंट उड़ा के 10 आ जाएगा, 10 6 आर 60, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिनट्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें दो सिनेरियो दिए गए थे, तो जिस सिनेरियो में हमने फाइंड करना था तो उसमें डिस्टेंस नहीं था, तो पहले वाले सिनेरियो से हमने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर फार्मूला में पुट किया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और हमने देखें यूनिट्स को हमने जरूर फॉलो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें कि हमने जो है वो यूनिट्स को जरूर जो है वो ख्याल में रखना है। ये 120 मिनट्स है ना, तो बेसिकली ये 2 आवर्स है, ठीक है, 120 मिनट्स है ना, तो बेसिकली ये 2 आवर्स है, ये वाले 2, सही है। तो ये 120 मिनट्स, तो मिनट्स निकालने के लिए, मिनट्स को घंटों में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, 62 आर 120, तो हमारे पास 2 आवर्स निकल के आ गए थे, सही है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फार्मूला ये वही है, लेकिन कैलकुलेशंस डिफरेंट करनी पड़ती हैं, तो अदरवाइज फार्मूला हमारा सेम रहता है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइल्स डज अ ट्रेन ट्रेवल। हाउ मेनी माइल्स का मतलब है डज अ ट्रेन ट्रेवल, कि हमें क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ इट्स एवरेज स्पीड इज 35 माइल्स पर आवर, कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 35 माइल्स पर आवर हो, फॉर 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स, 3 आवर्स और 24 मिनट्स हमारे पास टाइम है, तो एवरेज जो स्पीड है उसका हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस और ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एवरेज स्पीड है जो कि 35 है, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, और टाइम हमारे पास देखें 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स हैं। अब यूनिट 2 आ गए, हमने एक यूनिट यूज करना है, स्पीड हमारे पास पर आवर है, तो इसका मतलब है जो टाइम है वो भी हमने आवर्स में लेना है, ठीक है। 3 आवर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन 24 मिनट्स को भी हमने क्या करना है, आवर्स में चेंज करना है। तो 24 को आवर्स में चेंज करने के लिए तो 24 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा है 24 60 से, तो पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 60 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें या 60 को 4 तक काउंट करें तो 240 आ जाता है, देखें 240 आ गया। तो 24 मिनट्स जो है वो किसके इक्वल हो गए हमारे, वो 0.4 आवर्स के बराबर हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टाइम है 3.4 आवर्स निकल के आ गया, ठीक है। तो ये लिख देते हैं टाइम की जगह पे 3.4 आवर्स। अब क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस को इधर रहने दें
और 3.4 डिवाइड हो रहा है तो इसको 35 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें 3.4 को, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 मल्टीप्लाई 3.4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 0 लगा के हमारा 2 बाकी बच गया, 4 3 12, 12 और 2 14, ये आ गया हमारे पास। पहले वाले के नीचे क्रॉस लगा दिया, 3 5 15, 5 लगा, एक आ गया हमारे पास, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 0 इधर आ जाएगा और 1 10 का आगे चला जाएगा, 0 का 0, 4 और 5 9, 1 और 0 1 और ये 1 का 1 आ गया। अब देखें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 लिखे ना लिखें या इवन यहाँ पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आ गया, 119 माइल्स निकल के आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स वही फार्मूला है और कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें यूनिट्स का एक जो है वो उसने छोटी सी कैलकुलेशन दी थी, तो हमने यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। अगर उसने स्पीड माइल्स पर आवर दी है तो हम जो टाइम है वो भी आवर्स में लेंगे। तो 3 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, 24 मिनट्स को हमने क्या किया, आवर्स में चेंज कर लिया, तो टोटल 3 और 0.4 आवर्स हमारे पास टोटल टाइम निकल के आ गया था। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आ गया, 190 माइल्स निकल के आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम ड्राइव्स फॉर 5 आवर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 माइल्स पर आवर। हमारे पास टाइम है 5 आवर्स और एवरेज जो स्पीड है वो 40 माइल्स पर आवर है, तो यूनिट्स इसमें इक्वल है, टाइम भी आवर्स में है और जो स्पीड है वो भी आवर्स में है। ऑन रिटर्न ड्यू टू सम मोटर ट्रबल, तो जो यहाँ पे मिस है ना वो डिस्टेंस है। ऑन रिटर्न सम मोटर ट्रबल ही रीच द स्ट्रेट पॉइंट इन 8 आवर्स, 8 आवर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। व्हाट वाज हिज एवरेज रेट, तो स्पीड हमने फाइंड करनी है, हमारे पास टाइम है, स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस हम इस पहले वाले सिनेरियो से फाइंड करेंगे, जहां पे हमारे पास एवरेज स्पीड है और हमारे पास टाइम है, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस होगा हमारे पास और ये 8 आवर्स टाइम होगा, तो हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। देखें, फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द कासिम वाज गोइंग, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला को ही जो है वो आगे पीछे किया गया है, स्पीड इज इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमने अब अगर फाइंड करना है ना डिस्टेंस, तो ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होके ये 200 डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास 200 डिस्टेंस है, 8 आवर्स हमारे पास टाइम है और फाइंड स्पीड है, सॉरी, और फाइंड हमने क्या करना है, ये टाइम है और एवरेज रेट या एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये हमारे पास टाइम है और ये टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 8 को डिवाइड करेंगे 200 से तो 25 आ जाएगा, जो कि एवरेज स्पीड है, इसके साथ हम लिख देंगे 25 माइल्स पर आवर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स वही सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि वो वैल्यूज हमसे कैलकुलेट करवा रहा है और हम उसको फार्मूला में लगा रहे हैं, या फिर यूनिट्स जो है वो चेंज करके देता है तो हम उन यूनिट्स को इक्वल करते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज ड्राइविंग ऑन अ 320 माइल्स ट्रिप, एक मैन जो है वो 320 माइल्स ट्रिप पे जो है वो ड्राइव कर रहा है। इफ हिज एवरेज स्पीड इज 50 माइल्स पर आवर, उसकी स्पीड हमारे पास आ गई 50 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 200 माइल्स। ये जो स्पीड है ये स्पीड 200 माइल्स के लिए है, ठीक है। और टोटल जो है वो माइल्स हैं वो 320 है। What must be his average speed for the rest of the trip
for the rest of the trip in order to finish the entire trip in 7 hours. देखें, what must his average speed, पहले तो एवरेज स्पीड 50 माइल्स थी ना, ठीक है, और स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिप, अब रेस्ट ऑफ द ट्रिप क्या है, 200 के लिए तो 50 है, तो 320 में से 200 गए तो 150 माइल्स के लिए वो कह रहा है कि उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये देखें, टोटल टाइम वो क्या बता रहा है, 7 आवर्स बता रहा है, और ये 320 में से 200 तो ये चले जाएंगे, और ये टाइम, ये माइल्स 120 बचेंगे, जो डिस्टेंस बचेगा हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस 120 बचेगा, और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहां पे कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो जो टाइम यहां पे लगेगा उसको 7 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, जो बाकी बचेगा वो टाइम यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, और फिर हम क्या, स्पीड जो है वो इससे मस्ट बी एवरेज स्पीड हम फिर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, फॉर द फर्स्ट 200 माइल्स द टाइम रिक्वायर्ड इज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो जैसे स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर s मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, 200 है, ये यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे 50 माइल्स जो है वो हमारे पास स्पीड है, ये देखें, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो 4 आवर्स, कि पहले 200 जो माइल्स का डिस्टेंस है वहां पे कितना टाइम लगा, 4 आवर्स, तो बाकी टोटल तो 7 आवर्स है ना, तो बाकी हमारे पास जो टाइम बचा, 7 में से 3 गए तो हमारे पास कितना टाइम बचा, 7 में से 4 गए तो 3 आवर्स टाइम बचा, और जो डिस्टेंस है 320 टोटल है, 200 वापस उसमें से माइनस हो गया, तो 120 माइल्स हमारे पास टाइम बच गया, सॉरी डिस्टेंस बच गया, और रिमेनिंग टाइम 3 आवर्स है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे, यही पूछा है, व्हाट मस्ट हिज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 120 है हमारे पास, और जो टाइम है वो हमारे पास 3 आवर्स है, तो 120 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 40 माइल्स पर आवर, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, वही फार्मूला है, सिर्फ उसने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कैलकुलेशंस करवा के वो हमसे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है आप उसको अपने पास लिख लिया करें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कि आपके पास गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है, एक कैलकुलेशन से दूसरी कैलकुलेशन तक हमने कैसे जाना है, ठीक है, 2 कैलकुलेशंस देता है, तो जो सेकंड कैलकुलेशन होती है, जो आंसर होता है, जिससे आंसर फाइंड करना है, उसमें से कुछ मिस होता है, जो हमने पहले वाली इंफॉर्मेशन से जो है वो कैलकुलेट करके वो मिस इंफॉर्मेशन पूरी करनी है, फिर अगली कैलकुलेशन करके हमने आंसर फाइंड करना होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरिफ लेफ्ट हिज होम एट 7 AM एंड ट्रेवल्ड एट द एवरेज रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास एवरेज रेट मतलब स्पीड आ गई जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर, अंटिल 10:30, ठीक है, 7 से लेके 10:30 तक उसने क्या किया, जो है वो उसकी एवरेज स्पीड थी, तो 7 से लेके 10:30 तक कितना टाइम हो गया, 7 से 8 तक 1 आवर, 8 से 9 2, और 9 से 10 3, और आगे जो 30 मिनट्स हैं वो 3.5 हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया, 3.5 आवर्स, ये देखें टाइम हमारे पास आ गया 3.5 आवर्स, ठीक है, जो हमने 7 से लेके 10:30 तक काउंट किया, और जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो वह कहता है व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स डिड ही कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखें ये हमने कन्वर्ट कर लिया, टोटल टाइम 3.5 आवर्स आ गया हमारे पास, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
तो हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड से, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो गया स्पीड से, तो 40 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसको जो है वो डेसिमल को उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 4 आर 40, और 35 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसने टाइम एक नए तरीके से दे दिया है कि 7 से लेके 10:30 तक जो है वो दिया है, बाकी जो टाइम है वो आवर्स है वो हमने काउंट कर लिए, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए 0.5 लगा दिया, बाकी 3 घंटे सीधे सीधे 7 से 10 तक थे बस, और इसमें दूसरी कोई भी नई बात नहीं थी। स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ हाकर रोड हिज बाइसाइकिल फ्रॉम होम टू सिटी स्टेशन a distance of 15 miles at an average speed is 15 miles per hour, ठीक है। उसकी हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है और हमारे पास एवरेज स्पीड है, ठीक है। He returned home from station by walking at an average speed, फिर जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड 5 miles per hour हो जाती है, चेंज हो गई। What was his average speed for the round trip if he took the same route in both direction, कि अगर वो उसका सेम रूट हो, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब पहले 15 माइल्स था तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी 15 माइल्स है, और एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो दोनों सिचुएशंस में। हमें दोनों सिचुएशन में देखें, जाते हुए भी डिस्टेंस का पता है, आते हुए भी डिस्टेंस का पता है, लेकिन टाइम का नहीं पता हमें, ना पहली सिचुएशन में हमें टाइम का पता है ना दूसरी सिचुएशन में। जो एवरेज स्पीड है वो तो फाइंड होगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमें टाइम का तो पता ही नहीं है, हमें डिस्टेंस का पता है और एवरेज स्पीड का पता है जाते हुए, और आते हुए हमें तब भी एवरेज स्पीड का पता है और डिस्टेंस का पता है, डिस्टेंस सेम है। हमें ना पहली सिचुएशन में टाइम का पता है ना दूसरी सिचुएशन में टाइम का पता है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ट्रिप की एवरेज फाइंड करने के लिए डिस्टेंस तो हमें पता है ना, 15 आते जाते हुए 15 आते हुए, तो 30 हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम का नहीं पता, तो टाइम हम पहली सिचुएशन में भी काउंट कर लेंगे और दूसरी सिचुएशन में भी काउंट कर लेंगे। देखें, टाइम फॉर गोइंग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो बेसिकली ये होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो गया। तो पहली सिचुएशन में गोइंग में 15 जो है वो डिस्टेंस है, 15 जो है वो स्पीड है, तो ये कट के 1 आवर आ गया टाइम हमारे पास। दूसरी सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है 15, स्पीड चेंज हो गई 5 है, तो इस ये कट होके 3 आवर्स, दूसरी सिचुएशन में भी टाइम निकल आया हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास कितना निकल आया 4 आवर्स। अब राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी है, आते हुए भी और जाते हुए भी, तो टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 30 माइल्स है, 15 जाते हुए प्लस 15 आते हुए वापस, 1 आवर उसको जाते हुए लगा, 3 आवर्स उसको आते हुए लगे, तो 30/4 हो गया, तो 30 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.5 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि फार्मूला वही है, सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि गिवन इंफॉर्मेशन कौन सी है और हमने कैलकुलेट कौन सी इंफॉर्मेशन करनी है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें मटेरियल से, तो इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे, आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज।